हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 3। तो आज के क्लास में हम जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसी के बेसिस पर जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तो जैसे किसी राशि में 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो जिसको याद होगा वो तो डायरेक्ट लिख लेगा, जिसको पता नहीं है उसके लिए बता देते हैं 2 पंचे 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5। 20% को डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1/5। तो 5 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो इसको आप लिखेंगे 5 में जो है 1 की वृद्धि हो रही है, ऐसा। तो ये जो है हमारा पहले का मान होगा और ये वाला जो है हमारा अब का मान होगा, यानी वर्तमान का मान होगा। जैसे इसमें बोल देता कि 25% की जो है हानि हो रही है, तो 25%, तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 लिखेंगे और 25 चौक 100। तो इसका मतलब आएगा कितना हमारा 1/4। तो 4 में कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि। तो 4 में 1 कम करके आप लिख दोगे 3। तो ये हमारा पहले था और ये हमारा अभी का है। अब इस रूप में आपको जो है लिखना है। जैसे बोल देता 15% का लाभ हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखते? 15/100। तो 5 दिया 15, 5 20 100, तो 3/20 हो गया। तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20 में कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। तो 20 में 3 जोड़कर आप लिख दोगे क्या? 23। तो ये हमारा पहले की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी क्या? अभी की वैल्यू। तो प्रश्नों को हम जो है इस हिसाब से हल करेंगे। लाभ बोलेगा तो जितना ऊपर में रहेगा उतना हमको जोड़ देना है, यदि हानि बोलेगा तो उसको कम समझना है। हमेशा जो है नीचे की संख्या को पूर्ण संख्या समझना है, मतलब प्रारंभिक मान समझना है। 5 में 1 बढ़ा 6 हो गया, वैसे जो है 20 में 3 बढ़ रहा है 23 हो गया। वैसे यहाँ 4 में 1 कम हो रहा है, हानि की बात कर रहा है, तो 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या हो यदि 2 साथ 1, 2 एक ही बार हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए देखते हैं हमारा, जैसे बोल देगा कि पहले 20% का लाभ हुआ, फिर जो है पुनः 10% का लाभ हुआ। तो शुरुआत में 20% का लाभ हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 1/5। तो 5 में कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। तो ये बन जाएगा कितना? 6। 10% को हम लिखेंगे 1/10। तो 10 में कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 10 में 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब कितना? 11। फिर इन दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा हमारा 66। इसका मतलब पहले 50 था और अब कितना हो गया है? 66 हो गया है। तो 2 यदि दिए रहेंगे तो आप दोनों को इस तरफ से निकालेंगे। उसके बाद जो है ये प्रारंभिक उसकी वैल्यू है, ये अभी की वैल्यू है। यदि हानि की बात करता तो कम आता। हमने लाभ के संदर्भ में ये चीजें समझी। तो इस रूप में यदि हम लिख पाते हैं तो प्रश्नों को बनाना जो है बेहद ही आसान हो जाता है। वो कैसे? तो वो हम समझेंगे अभी प्रश्नों के माध्यम से। ये चीजें जो है आपको करनी है। 2:, ऐसी यदि 3 दे देता तो हम 3 बार जो है गुणा करते, 4 दे देता तो 4 बार गुणा करते, लगातार 4 बार वृद्धि कर देता, 3 बार वृद्धि कर देता। तो बाएं साइड का गुणा बाएं साइड करना है, दाएं साइड का गुणा दाएं साइड। यहाँ हमने जैसे 6 का गुणा 11 से किया 66 हो गया, 5 का गुणा 10 से किया 50 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमको जो है प्रश्नों को सॉल्व करने हैं।
सूत्र का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कितना सूत्र जो है याद रख सकते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको कितना समझ में आया है ये उससे मतलब है। तो सूत्र के सहारे से कंपटीशन एग्जाम जो है फाइट हम नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेचारे मजदूर की मजदूरी में क्या कर दी गई है, तो कटौती कर दी गई है। तो 20% वो किस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, इसका मतलब हानि हुआ है। तो प्रतिशत को आप हटाओगे तो 100 लिखोगे, फिर 20 पंचे 100, इसका मतलब आएगा कितना, तो 1/5। तो 5 में कितना कम हो गया है, 1 कम हो गया है। पहले 5 था, अब कितना हो गया है, वो 4, 1 लॉस हुआ है, तो ये 1 लॉस। तो बोल रहा है मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, मतलब 4 को आपको वापिस क्या बनाना है, 5 बनाना है, ये बोल रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 4 को आपको 5 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 1। तो 4 में 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा और परसेंट का चिन्ह, तो 4 और ये जो हो जाएगा 25। इसका मतलब यदि उसको हमको पहले के बराबर बनाना है तो उसके वेतन में हमको 25% की वृद्धि करनी होगी। कटौती और वृद्धि जो है अलग अलग होते हैं। यदि आप जो है ऐसा तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे कि 20% तो पहले कटौती की गई थी तो 20% बढ़ाएंगे तो वापिस वो पहले के जैसा हो जाएगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो 25% की हमको जो है वृद्धि करनी होगी। ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। 33.1/3%, ये जो है यहाँ आ गया है, 33.1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ए का वेतन कम है, इसका मतलब बी का वेतन ज्यादा है। तो 33.1/3%, तो ये जो है हमारा क्या है, तो स्पेशल भिन्न है। तो इसको मैंने पहले क्लास में बताया था कि इसको हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट 1/3 लिखना है। आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है पहला क्लास देखिए। तो 1/3 हो गया, तो कम है, मतलब 3 में कितना कम है, 1 कम है। तो इसका मतलब एक का वेतन यदि 3 है तो दूसरे का वेतन कितना है, 2 है। तो किसका वेतन कम है, ए का वेतन कम है। इसका मतलब ये जो है हमारा ए भाई साहब का वेतन है, ये जो है हमारे बी का वेतन है। अब पूछ रहा है प्रश्न, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आप, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 से 1 अधिक है, और ये हो जाएगा हमारा 100%। तो ये हो जाएगा हमारा 50%। तो इसका मतलब ए का जो वेतन है वो हमारा, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से 50% जो है ज्यादा है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% घटा दिया है, 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/10। तो 10 में कितना घटा दिया है, 1 घटा दिया है, तो ये बन गया हमारा 9। अब बोल रहा है उसको पुनः पहले के जैसा बनाना है, मतलब 9 को क्या बनाना है आपको, 10 बनाना है। तो 9 में कितना जोड़ दोगे, 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। और प्रतिशत, तो ये हो गया हमारा प्रतिशत, तो ये हो गया हमारा 100/9। इसका मतलब 9 से 11 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 11 × 99, ये हो जाएगा हमारा 11 से ही 1/9 प्रतिशत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो 20% की चीनी में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब यदि वो क्या करना चाहती है, अपने खपत को कम करना चाहती है, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 20% का मतलब क्या, 1/5। तो पहले 5 था मूल्य, अब 1 बढ़कर कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब बोल रहा है चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करनी है। अब 6 को वापिस उसको क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 6 में जो है 1 उसको कम करना पड़ेगा, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 100%। तो 6 कम 6, फिर हो जाएंगे हमारे 6 चक्का 36, और फिर हो जाएगा हमारा 4/6 प्रतिशत। तो इतना दिया है क्या ऑप्शन में, तो नहीं दिया। तो ये हो जाएगा 2 से और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 2/3%। जिसको याद है कि 100/6 मतलब जो क्या होता है, डायरेक्ट 16 से ही 2/3% होता है, उसके लिए और बेस्ट है, पहले क्लास में जो है ये बताया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले जैसा समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो उस बार जो है चीनी की बात की गई थी, इस बार अधिकारी के वेतन की बात की गई है। 20% ही बढ़ा है, इसका मतलब सेम आएगा। इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा 16 से 2/3%। आप लोग इसको जो है बनाकर देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है।
इसका मतलब ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है ये पूछ रहा है। तो 30% अधिक है, तो 30%, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 3/10, 30%। तो एक जने का वेतन यदि 10 है तो 30% ज़्यादा, इसका मतलब 3 ज़्यादा। तो दूसरे का वेतन जो है हमारा कितना है? तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13। तो किसका वेतन ज़्यादा है? ए का। इसका मतलब ये जो है हमारा ए भाई साहब का वेतन है, ये जो है हमारे बी का वेतन है। तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है? तो आप जो है देखिए कितना प्रतिशत, तो 13 से कितना कम है? 3 कम है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 से 3 कम है। इसको प्रतिशत में बताना है तो 100%। तो ये हो जाएगा हमारा 300 और बटे 13। तो 13 दूने हो जाएंगे 26, फिर बचेगा हमारा जो है 4। तो 13 तिया 39, फिर बचेगा कितना? तो 1। तो 23 सही 1/13%, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े? कई बार प्रश्न में बोल देता है उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, पहले जैसा रहे। तो इन सब का मतलब जो है एक ही है। तो 60% की बात किया है तो 60% बढ़ गया है, तो 60% हम भी बढ़ा देते हैं। तो 60%, इसका मतलब क्या? तो 6/10, फिर और 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। तो पहले 5 था, उसमें कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है? 8 हो गया है। अब बोल रहा है 8 में आप कितना कम करोगे कि उसका खर्च ना बढ़े? तो 8 में आपको -3 करना होगा, वापिस 5 बनाना है। तो 8 में आपको 3 कम करना है और परसेंट लगा देने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 300/8। तो 8 दिया हो जाएंगे 24, बच गए हमारे कितने? तो 6। तो 8 सत्ते 56, फिर जो है हो जाएगा हमारा 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 37.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला जो मूल्य है 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई? तो इस बार जो है 2 चीजें आ गई। तो 20% का मतलब है हमारा 1/5। तो कम हुआ है, इसका मतलब 5 में कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। तो 5 से ये कितना हो गया होगा? 4। फिर बोल रहा है 80% जो है उसकी बिक्री में, सेलिंग में वृद्धि हो गई। तो 80% का मतलब होता है 8/10। इसका मतलब क्या? 4/5। 2 से काटेंगे तो 5 में कितना बढ़ रहा है? 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो 5 बचे, ये हो जाएगा 25 और ये 9 × 36।
तो वास्तव में बिक्री, कुल बिक्री कैसे प्रभावित हुई है तो आप देख सकते हैं 25 में कितना बढ़ गया है, 11 प्लस हो गया। ये पूर्व का होता है हमारा इस साइड का, और ये अब का। तो पहले से जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो है 25 में 11 बढ़ गया। तो 25 में 11 बढ़ गया। प्रतिशत निकालना है तो 100%, तो 25 चौं 100, तो ये हो जाएगा हमारा 44% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। अब यदि आप इसको सूत्र से बनाना चाहें तो एक सूत्र जो होता है वो मैं बता देता हूँ, वैसे जो है इसका उपयोग आप ना ही करें तो बेहतर है। तो x प्लस वाई प्लस XY/100, ये जो होता है इसका उत्तर होता है। तो इसमें जो चीज़ जो है कम होगी उसको आपको माइनस में लेना है, जो चीज़ जो है बढ़ रही होगी उसको आपको क्या लेना है, प्लस में लेना है। आप इस सूत्र में डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। तो 20% कम बोल रहा है तो माइनस का 20, फिर कितना परसेंट, तो 80 बढ़ रहा है तो ये हो गया 80, फिर प्लस x का मान हमारा कितना है तो 20, तो माइनस का 20, और ये हो जाएगा कितना, तो y का मान है हमारा प्लस का 80/100। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य चले गए, 80 में से 20 चले जाएंगे, हमारे बचेंगे 60, और 8 दूने 16, तो प्लस माइनस माइनस का 16, तो 60 में से 16 चले गए, ये हो जाएगा हमारा 44%। प्लस में आया उत्तर, इसका मतलब क्या, तो वृद्धि होगी। प्लस में आया उत्तर इसका मतलब क्या होगी, वृद्धि होगी, और माइनस में आया उत्तर इसका मतलब क्या होगी, तो कमी होगी। ये इसके लिए क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला। तो इन दोनों तरीकों से भी आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 25% का मतलब होता है हमारा 1/4। तो 4 में जो है 1 बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 हो रहा है। और एक बार उसी में 25% की कमी कर रहा है, इसका मतलब वापिस 4 में 1 कम कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितना, तो 3 हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा हमारा 15। तो 16 से कितना हो गया, 15 हो गया, इसका मतलब जो है 1 कम हो गया। 16 से जो है कितना हो गया, 15 हो गया। तो 16 से 15, तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये फिर हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 8 चौके 48, और ये हो जाएगा फिर 2/8। तो दिया है क्या, 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा हमारा 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। अब देखिए, यदि किसी संख्या पर या किसी भी वस्तु पर प्रतिशत का मान जो है सेम है और एक बार वृद्धि हो रहा है और एक बार कमी हो रहा है,
तो आप जो है डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, इतना प्रतिशत क्या होगा उसका उत्तर होगा। एक दोनों प्रतिशत का मान समान है और एक बार वृद्धि हो रहा है एक बार कमी हो रहा है, तो आप जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट रेट का। और ऐसी स्थिति में जो है हमेशा क्या होगी तो हानि होगी, ये आपको जो है याद रखना है। 25% की वृद्धि हो रही है तो देखिए आप फार्मूला लगाते हैं तो 25 और ये हो जाता 100, तो ये बन जाता हमारा कितना तो 625 और ये 100%। इसका मतलब क्या तो 6.25%। तो जी 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं बटे 4%। तो इसका जो है कमी उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस फार्मूला का जो है उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी काम करेगा जब प्रतिशत जो है दोनों समान होने चाहिए और एक बार जो है वृद्धि होना चाहिए और एक बार क्या होना चाहिए कमी होना चाहिए। और ये क्या है तो ये आपका हमेशा 7 जन्मों तक साथ देगा, आप इसको सीख जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो ये जो व्यापारी है घोर बेईमान है, 2 बार जो है क्या करता है घोटाला करता है। तो घोटाला करता है इसका मतलब क्या होगा तो इस शब्द को आपको समझना है। घोटाला करता है इसका मतलब वो प्रॉफिट में है, 10% घोटाला कर रहा है इसका मतलब 10% लाभ कमा रहा है, और फिर बेचते समय 10% का घोटाला कर रहा है इसका मतलब वापस 10% का लाभ वो जो है कमा रहा है। तो इसको आपको समझना है। तो 10% इसका मतलब क्या है 1/10, तो 10 में कितना कमा रहा है 1, तो ये हो जाएगा बढ़कर 11। वैसी दूसरी बार भी 10 में, तो दूसरा बार भी 10 में कितना कमा रहा है 1, तो 11। तो इस तरफ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100, इस तरफ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 121। तो 100 से कितना जो है ज़्यादा बढ़ गया वो 21, तो इसको लिख देंगे 100 से 21 ज़्यादा बढ़ गया। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 चला जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 21%। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो वह संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो 20% कम कर रहा है एक बार और 20% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100, तो इसका मतलब क्या 400/100। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है हानि होता है, तो 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब 20% कम और 20% वृद्धि। तो मूल संख्या परिणामी जो संख्या हमको मिलेगी वो मूल संख्या से कितना कम है 20 कम है, इसका मतलब मूल संख्या में हम 4% हानि करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 20 आएगा। तो मूल संख्या हम मान लेते हैं हमारी कितनी है a, तो a में यदि 4% की हानि होगी तो हमारा वैल्यू आएगा कितना 20। तो 4% को आप कैसे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4/100, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 100 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5×100। इसका मतलब वो जो संख्या है हमारी वो कितनी है 500 है, तो वो जो संख्या है हमारी 500 है। ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी जो संख्या है मूल संख्या से 20 कम मिलती है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा उसमें हानि तो हो ही रहा है, तो 4% की हानि करेंगे तो उसी का मान कितना है बोल रहा है 20, क्योंकि अंतर है तो इसको हमने उसी रूप में लिख दिया। इसको हमने मान लिया ये हमारा क्या है, मूल संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो अनंततः संख्या होती है। तो अभी हमने देखा यदि हम क्या करते हैं, सेम संख्या है 20% बढ़ रहा है 20% घट रहा है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 400 और बटे 100, तो 4% इसका उत्तर आता है और हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो अनंततः वह संख्या हो जाएगी हमारी 4% कम। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ये जो है आपको बताना है। तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है और वापिस 20% की वृद्धि हुई है, 2 बार 20% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है 1/5। तो 5 में 1 बढ़कर कितना हुआ है 6, वापिस 5 में 1 बढ़कर कितना हुआ है 6, तो 5 × 6 ये हो गया 25 और ये हो गया 36। फिर बोल रहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर। इसका मतलब आपको 36 को क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 11 कम करना पड़ेगा इन दोनों का अंतर। तो 36 में 11 कम करेंगे और फिर यही बन जाएगा हमारा क्या, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा इतना। अब जो है इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 25 11 हो जाएगा हमारा 275 और बटे 9। तो 9 तिया हो जाएंगे 27 और फिर जो है शून्य का दशमलव, तो 9 0 0, फिर जो है दशमलव, तो 9 5 जो है 45 और ये फिर हो जाएगा हमारा 9। 30 सही 5/9% जो है इसका जो है उत्तर हो जाएगा और वो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है हमारा, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो 25% की वृद्धि, इसका मतलब क्या, तो 1/4, तो 4 में 1 बढ़ गया, इसका मतलब 5 हो गया। और 10% की वृद्धि वापस की गई है तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये हो जाएगा 10 में 1 बढ़ा है मतलब 11, तो ये हो जाएगा हमारा
40 और ये हो जाएगा हमारा 55। बोल रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 40 से कितना बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं 40 से जो है 15 बढ़ा है। तो इसको प्रतिशत के रूप में बनाना है तो ये हो जाएगा इतना, फिर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा तो 4 तिया 12 हमारा हो गया, फिर जो है 3 बचा तो 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20। इसका मतलब हो जाएगा 5%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। 37.5% क्या होगी, उनके आय में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। एक जो मशीन है उसकी कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो कीमत कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। दस % घट रहा है, इसका मतलब 10 में 1 कम हो रहा है, तो 10 में 1 कम होगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा। लगातार 2 साल तक ऐसी हो रहा है, इसका मतलब ये, तो 10 गुणे 10, इसका मतलब 100 और 9 निया कितना 81। तो पहले उस सामान का जो रेट था वो 100 था पूर्व में, अब घट कर कितना हो गया है, तो अब हो गया है 81। तो वो बोल रहा है उसकी वर्तमान जो कीमत थी वो कितनी है, तो 50,000 है। तो 2 वर्षों बाद उसकी कीमत मतलब इतनी, तो 100 की जो वैल्यू है वो है कितनी हमारी 50,000। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 500। तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए, 81 की। तो इस तरफ 81 से गुणा कर देंगे, तो इस तरफ भी 81 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 81। यही तो अभी की कीमत है। तो 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 405। इसका मतलब अभी उस मशीन की जो कीमत है 40,500 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। तो इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो 10% कम होता है, इसका मतलब क्या है, तो 1/10। 10 में कितना कम होता है, 1। पहले 10 था, अब कितना हो गया है, 9 हो गया। तो 1 ही साल बस हुआ है, तो 1 साल। तो ये पहले था, ये अब। तो अभी इस वर्ष इसकी कीमत कितनी है, 19,800 है। मतलब अभी जो है 9 की जो वैल्यू है वो 19,800। तो हमको पहले बताना है, मतलब 10 की वैल्यू बतानी है। तो जो है आप 1 का मान निकाल लो, उसके बाद उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर ये हो जाएगा 9 दूने 18 और 9 दूने 18, फिर 9 शून्य। तो ये जो है हमारी 1 की वैल्यू है। तो हमको 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10, और इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब पिछले साल उस मशीन की जो कीमत थी
वो कितनी थी? तो वो थी हमारी 22,000 रुपये, जो इस वर्ष घट कर कितनी हो गई है? तो इस वर्ष घट कर हो गई है हमारी 19,800। तो आपको पुराना मान पूछेगा तो आपको इस वाले को लेना है, नया पूछेगा तो इस वाले को लेना है। दोनों में से एक मान आपको हमेशा वो दिया रहेगा। जैसे अभी का दिया था तो हमने अभी वाले से उसकी तुलना की, यदि पहले का दिया रहता तो पहले वाले से तुलना करते। इसके पहले वाले प्रश्न में जो है पहले की वैल्यू दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। हर वर्ष, लेकिन किस महीने में? तो जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, उसका वेतन कितना था? 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा? था हो गया है, तो कितना था? था ही है, 2024 चल रहे हैं। तो देखिए, जुलाई के महीने में जो है उसका वेतन बढ़ता है, तो मई 2000, इसका मतलब मई के बाद जून और जुलाई, इसका मतलब जुलाई 2000 में जो है 10% बढ़ेगा। जुलाई 2000 उसी सत्र, फिर जो है वो बढ़कर आगे चला गया है, अक्टूबर 2001 की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2001, इसका मतलब उसमें भी जुलाई पड़ा होगा, तो जुलाई 2001, इसमें भी 10% बढ़ा होगा। इसका मतलब 2 बार उसका वेतन कितना प्रतिशत बढ़ चुका है? तो 10% बढ़ चुका है। ये आपको जो है इसमें लॉजिक छिपा कर दिया है, जो आपको समझना है। बाकी प्रश्न जो है आसान है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 में कितना बढ़ा है? 1, तो 11। धीरे धीरे आप बनाते जाएंगे, आपका हैबिट जो है हो जाएगा। ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो 10 में कितना हो गया? 11। केवल आप यही लिखेंगे, तो 10 गुणा 10, 100, और ये 11 11 में 121। फिर बोल रहा है कि मई 2000 में उसका जो वेतन था वो कितना था? 15,000 था। तो 2001 में उसका वेतन कितना था? तो आप देखिए, पुराना वाला मान दिया है आपको पूर्व, और ये अभी का है, तो अभी का आपसे पूछ रहा है। तो पुराना वैल्यू दिया है, इसका मतलब 100 का मान आपको दिया है, कितना? 15,000 रुपये। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो ये बन जाएगा, एक का वैल्यू हमारा 150। तो हमको 121 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 121 का गुणा कर देते हैं, ये बन गया 121। तो इस तरफ भी आप 121 जो है गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा कितना? तो गुणा करने के लिए आप जो है इस तरीके का उपयोग भी जो है कर सकते हैं। किस तरीके का? तो 120 और प्लस 1 मिल के तो 21 हुआ होगा, और इसका गुणा करना है आपको किससे? तो 150 से। तो 15 12 हमारा हो जाएगा 180, 2 शून्य है तो 2 शून्य, फिर इसका गुणा होगा तो 150, तो 18,000 प्लस 150, तो इसका मतलब क्या? तो 18,150 रुपया वो जो है बन गया है उसका वेतन। तो आज के क्लास में हमने कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो है अनुपात से बड़ी सरलता से बन गए हैं। तो आप जो है इन्हीं विधियों से जो है प्रश्नों को बनाने की प्रैक्टिस करिए, फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है हम मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।